Hello, bachcho, let's read the question. The question says that a vessel of 25 liter contains 20 gram of ideal gas X at 300 Kelvin. The pressure exerted by the gas is 1 atm. 20 gram of ideal gas Y is added to the vessel keeping the same temperature. Total pressure became 3 atm. Upon further addition of 20 gram ideal gas Z, the pressure became 7 atm. Answer the following questions. Find the average molar mass of the mixture of gases XYZ. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक वेसल है 25 लीटर का जिसमें आइडियल गैस एक्स भरी गई है 20 ग्राम एट 300 केल्विन टेम्परेचर पर। जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है गैस के द्वारा वो है 1 एटीएम। अब क्या किया जा रहा है कि 20 ग्राम आइडियल गैस वाई उसी वेसल में ऐड कर दी जा रही है सेम टेम्परेचर पर। अब टोटल प्रेशर 3 एटीएम हो गया। फिर फर्दर एडिशन हम करेंगे 20 ग्राम आइडियल गैस जेड का तो प्रेशर आपका 7 एटीएम हो जा रहा है। अब हमें बताना है कि एवरेज मोलर मास गैसेस के मिक्सचर का क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। So here the key concept is according to ideal gas equation PV is equal to nRT for n moles of gases। तो यह क्या टेम्परेचर, R है गैस कांस्टेंट, V वॉल्यूम एंड P इज द प्रेशर। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया गया है, गिवन इज वॉल्यूम है 25 लीटर। इसके बाद px गिवन है कितना यहाँ पे, दैट इज 1 एटीएम। इसके बाद क्या है, pt1 इज गिवन, टोटल प्रेशर कितना दिया गया है 3 एटीएम एंड pt2 कितना दिया गया है 7 एटीएम। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है। अब मास भी दे रखा है हमको, m of x is 20 ग्राम, m of y is 20 ग्राम, m of z is 20 ग्राम, दैट इज तीनों ही क्या है इक्वल है 20 ग्राम। R की वैल्यू दे गई है 1/12 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले x के लिए निकालेंगे और x अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है। सो n ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा pxv अपॉन RT। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, px कितना दिया गया है 1, ये है 25, R की वैल्यू बोला गया है 1/12 रखने के लिए, ये है 300 केल्विन। तो nx कितना हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर nx की वैल्यू आ जाएगी 20, nx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका दैट इज 12 इंटू 25, सो हियर 1 मोल, ये कितना आ जाता है आपका nx 1 मोल आ गया। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, दैट इज मोलर मास। सो m ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज वेट अपॉन n ऑफ x, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो वेट कितना दिया गया है 20 ग्राम, ये कितना आया है 1, कितना आ गया ये 20 ग्राम, ये आ गया मोलर मास ऑफ x। अब ये ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दैट इज फॉर y। सेम एज हम फॉलो करेंगे, हमें पता है PV इज इक्वल टू होता है nRT। तो यहाँ पर सिंस आपको टोटल प्रेशर दे रखा है, सबसे पहले हम टोटल मोल्स निकालेंगे, दैट इज PT1 V अपॉन RT, ये हो जाएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, NT1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 अपॉन 1/12 इंटू 300। सो NT1 कितना आ गया 3 मोल आ गया, ये आ गया 3 मोल। तो यहाँ से हम, ये हमें NT मिला है, अब हमें NY निकालना है। देयरफॉर वी नो दैट टोटल मोल्स दैट इज NT1 इज इक्वल टू N ऑफ x प्लस N ऑफ y, तब तक जब तक x और y मिलाया गया है। सो यहाँ से N ऑफ y आ जाएगा आपका कितना, दैट इज 3 माइनस 1, सो N ऑफ y आ गया 2 मोल।
ये हो गया n ऑफ y। अब n ऑफ y आ गया तो हम निकाल लेंगे यहाँ से मास। सो m ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ y अपॉन n ऑफ y। वेट है 20, n ऑफ y कितना आया है 2। तो यहाँ से m ऑफ y कितना आ गया 10 ग्राम। अब हम थर्ड देखेंगे z के लिए। फॉर z सिमेस pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT। सो यहाँ से हम निकालेंगे NT2 इज इक्वल टू PT2V अपॉन RT। वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू 25 अपॉन 1 अपॉन 12 इंटू 300। सॉल्व करेंगे तो n ऑफ T2 कितना आ जाएगा 7 मोल। अब हम यहाँ से n of z निकालेंगे। So n of t2, therefore we know that n of t2 is equal to n of x plus n of y plus n of z। सम हो जाएगा इसका। So n of z is equal to क्या हो जाएगा n of t2 that is 7 minus 3 हो जाएगा। So n of z is equal to कितना आ गया 4 मोल। अब ये 4 मोल आ गया तो m of z क्या हो जाएगा वेट ऑफ z अपॉन n ऑफ z। वेट है 20 अपॉन 4 कितना आ गया m ऑफ z इज इक्वल टू 5 ग्राम। ये आ गया। अभी इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें एवरेज मोलर मास निकालना है। तो एवरेज मोलर मास क्या हो जाता है एवरेज मोलर मास दैट इज इक्वल टू mx nx प्लस my ny प्लस mz nz अपॉन nx प्लस ny प्लस nz। इस फॉर्मूले से हम एवरेज मोलर मास फाइंड आउट करते हैं nz। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। इसकी यूनिट आपकी ग्राम पर मोल में रहेगी। दैट इज ग्राम पर मोल आएगा, यहाँ पे भी ग्राम पर मोल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू दैट इज mx nx। mx कितना आया है आपका mx आया है हमारा 20 ग्राम पर मोल और nx कितना है nx है 1। सो 20 इंटू 1 प्लस my कितना आया था my आया था 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 4। सो 20 प्लस 20 प्लस 20 अपॉन 7 कितना आ गया 60 अपॉन 7। ये क्या आ गया आपका एवरेज मोलर मास। दिस इज एवरेज मोलर मास 60 अपॉन 7 आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।